अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात होगी जी हमारी पल्लों की बेचैन रूह के ऊपर, और उसके बाद बात होगी सूटों के ऊपर कि सूटों को इतना प्रमोट क्यों किया जाता है। आज सच खुल के सामने आ चुका है। उसके बाद होगी बात पलवशा जी के एक और सच पर जो उनकी ज़बान पे आ गया है, वो क्या है अभी उस मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूँगी पलवशा की बेचैन रूह, जिसको 60 साल की उम्र तक पहुंचकर भी चैन नहीं मिला। एक रूह होती है ना, आपको पता है, जो भटकती रहती है, जो हमने फिल्मों ड्रामों में देखी है, लेकिन वो रूह उसकी बेचैनी की वजह कुछ और होती है। ठीक है, उसके साथ कुछ जो दिखाया जाता है टीवी ड्रामों में या फिल्मों में कि कोई उसके साथ ज़्यादती होती है तो वो बेचारी भटकती रहती है, कभी कहीं तो कभी कहीं। और उसने ना एक ही ड्रेस पहना होता है वाइट। उसकी टेंशन ये नहीं है कि मैंने जो है ना मतलब आज मैंने रेड ड्रेस पहनना है, आज मैंने येलो पहनना है, आज ग्रीन। ये उसकी टेंशन नहीं होती। उसकी टेंशन होती है जो उसके साथ ज़्यादती हुई है उसका वो बदला लेना चाहती होती है। लेकिन हमारी पल्लों की जो रूह है ना, वो बेचैन रूह है, कपड़ों की दीवानी, जिसको किसी सूरत भी चैन नहीं मिलेगा। वो फिल्मों ड्रामों वाली जो रूह है ना, उसको तो फिल्म के लास्ट में या ड्रामे के लास्ट में कहीं ना कहीं उसको सुकून मिल ही जाता है, लेकिन ये हमारी जो पल्लो है इसको सुकून कहीं नहीं मिलेगा, ना मिलता है ना मिलेगा। आगे भी मैं यही देख रही हूँ, क्योंकि ये रूह दीवानी है कपड़ों की। तो साडी पल्लो जी अपनी स्टोरी शेयर करते हुए फरमांदे ने कि मैं ना दिन गिन गिन के गुजारे सी कि कदों मेरा दूल्हा आएगा घोड़ी ते सवार होके, ते कदों मैनू रुखसत करा के लाल सूआ रत्ता जोड़ा पवा के ते इत्थों लै जाएगा। क्योंकि इस घर दे विच ते मैनू एक ही सूट मिलता है, तो वो एक सूट जिहड़ा है ना पता नहीं किन्ने सालां बाद अम्मी जी सला के देंदे ने, ते अम्मी जी कहंदे ने इनू संभाल के रखना है पल्लो, इनू घर च नहीं पाना, इनू पांडे धोनिया नहीं पाना, इनू झाड़ू देनिया नहीं पाना, इनू उदों ही पाना जदों तू किधरे जाना है। तो ते फिर की हुंदा है कि पल्लो मैडम वो सूट सारी किन्ने साल फिर संभाल के रखदी है बक्से दे विच तैय कर करके। तो फिर तुहानूं जिवें पता है बाकी भैणां भी वो सूट पांदियां ने। तो ज़ाहिर बात है अब बेचैन रूह को चैन कहाँ आना था। जो रूह चाहती है कि मैं रोज़ाना नया ड्रेस पहनूँ, रोज़ाना मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूँ, उस बेचारी को कई सालों के बाद जब एक सूट मिलेगा तो वो तो बेचैन होगी ना। तो इसीलिए दिन गिन गिन के गुजारे कि कब सैया जी आएँ और मुझे यूके ले जाएं। लेकिन अन्नी सत्यानाश से बेचैन रूह मेरी कि यूके आके वन सवन्ना पा के भी मेरी रूह नू चैन ना आया। मैं हर ब्रांड के कपड़े पाए, मारिया भी पाई, लाइमलाइट पाई, वेलबरी पाई, केड़े केड़े ब्रांड मैं पाए, सफ़ायर के कपड़े मैं पाए हैं, तो फिर भी मेरी रूह नू चैन ना आए। तो मैं किधरे जावां तो की करा। तो ये है इसकी स्टोरी। और आजकल ये नई नवेली दुल्हनों को, नई नवेली शादीशुदा लड़कियों को अपना पैगाम जारी कर रही हैं कि कैसे माँ बाप को भुलाना है, कैसे पेके का वेड़ा जो है उसको भुलाना है। क्योंकि इस पे इतनी तनकीद की गई है कि भाई तुम क्या माँ बाप अम्मी अब्बू को याद कर कर के लोगों को इमोशनल करती रहती हो। तो अब बीबी को याद आया कि अब मैं एक ऐसा मैसेज दूं जिससे मैं लोगों को ये समझाऊं, लड़कियों को, कि सुनियो अपने घर आबाद करो हैं। अपनी अम्मा अबन बह के याद करदियाँ रहोगियाँ तो ना फिर अपने घर च दिल लगेगा, ना मियाँ खुश रख पाओगियाँ, ना ही बच्चों की अच्छी तरबियत कर पाओगियाँ। तो मुतरबा नू चलो ख्याल आया, लेट आया, चलो आया तो सही। तो ये होता है रिएक्शन का फ़ायदा, ठीक है, जो अभी साफ साफ पल्लो मैडम की वीडियोस में दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे इनकी किट्टी पार्टी के ऊपर। जो किट्टी पार्टी होती है, आपको तो ये शॉर्ट्स बना के, रील्स बना के कहती हैं ना कमेटियां पापा मुक जाना, तो सूट बड़ा मुक जाना, कमेटियां पापा मुक जाना, तो फिर तुसी हो जाते हो जज्बाती, तुसी भी कमेटियां पाते हो, क्योंकि तुहानू पता होंदा है कि मारिया भी दा सूट कमेटी पाए बगैर सी खरीद नहीं सकते।
तो फिर प्योवां नूं जलील करना तो अपने हसबैंड नूं जलील करना तो किसी भी तरीके जिहड़े पैसे इकट्ठे कर कुर के ते मारिया बी दा सूट लेना। तो इन्हां सूटां दे पिछे की कहानी है, सिर्फ मारिया भी नहीं है, अज कुछ होर भी कहानी मैं तुहानूं अज ज़रूर उस दे बारे दसांगी। पहले मैं तुहानूं किट्टी पार्टी दे बारे दसती हूँ कि इनकी किट्टी पार्टी तो होती है इंजॉयमेंट। इसने खुद बोला है अपनी वीडियो में, ज़ाहिर बात है उसका मकसद यही होता है कि हमारी जो सीनियर आंटियाँ हैं वो बैठती हैं, बातें करती हैं, गपशप लगाती हैं, खाती पीती हैं, थोड़ा अपना दिल का बोझ हल्का करती हैं, एक गैदरिंग होती है उसमें, तो बस वो एक बहाना होता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की जो होती है कमेटी पार्टी, वो किट्टी पार्टी कम होती है, ठीक है। उसमें गोसप, लड़ाइयाँ, झगड़े, फसाद ज़्यादा होते हैं। एक कमेटी दे रही है तो दूसरी नहीं दे रही, दूसरी ने दे दी तो तीसरी नहीं दे रही, तो तमाशे यहाँ पे इस तरह लगे रहते हैं। और आप लोग इन बेवकूफ़ औरतों के कहने में आके, जिनकी रूहें कभी सुकून हासिल नहीं करेंगी, जिनकी रूहें ऐसी हैं कि अभी नया स्टॉक आता नहीं है, ठीक है, और ये पहले से बेचैन हो जाती हैं कि जल्दी से हम फ़लाँ जाके डिज़ाइन जो है वो ले लें, कहीं वो शॉर्ट ना हो जाए। और इस चक्कर में आपने देखा होगा कि कई बार ब्रांड्स जो होते हैं उनकी शॉप्स पे दंगा फसाद भी होता है। आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी इस तरह के मामलात। ये इस तरह की बेचैन रूहें हैं, तो वीडियोस जो ये बनाती है उसमें ये मिडिल क्लास तबके को हिट करती है, यानी कि मिडिल क्लास तबके के हिसाब से ये अपना कंटेंट बनाती है, ताकि गरीब, गुरबा और दरमियाने तबके के लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज़ इसकी वीडियो देखें, इमोशनल हों, अम्मी अब्बू को याद करना और फिर इस तरह कमेटियों के बारे में बोलना और सूटों के राग गलापना। तो क्या होता है फिर ये ख़वातीन इमोशनल हो के इसकी वीडियोस को ग्रुपों में शेयर करती हैं, और ये तो कमाती है यहाँ से करोड़ों, और वो करोड़ों कमा के ये किट्टी पार्टीज़ वाली आंटियों के साथ करती है इंजॉय, और तरह तरह के ब्रांड्स के सूट इंजॉय करती है। और आप बैठ के यहाँ पे बस सिर्फ इसकी वीडियोस देख के रोते ही रहते हो। तो अभी मुझे मेरे सामने जो अब इनकी असलियत खुली है उसमें मैं देख रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा सूटों को क्यों प्रमोट करती हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, लोगों के ब्रांड्स को की प्रमोशन करनी होती है, सिर्फ ये वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और वजह भी है, और वो वजह ये है कि ये ख़ुद भी बिज़नेस करती हैं कपड़ों का। और अगर आपको ये इस तरह के लालच नहीं देंगी, बार बार कपड़ों का जिक्र नहीं करेंगी, अपने कपड़े नहीं दिखाएंगी, अपने उड़ते हुए लहराते हुए दुपट्टे आपको नहीं दिखाएंगी, इंस्टाग्राम पे आके ये आपको अपने नए नए सूट नहीं दिखाएंगी, तो अपना माल इनका कैसे बिकेगा। अभी आपने देखा होगा कि हिना पहले इतने अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, और अब वो भी तरह तरह के न्यू ड्रेसेस पहन के आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरा माल ऐसे ही बिकना है, पहले मैं ख़ुद पहन के दिखाऊंगी, फिर लोगों को मैं सेल करूंगी। तो हमें तो कोई मसला नहीं, ये बेशक यूके की आंटियों को दोनों हाथों से लूटें, क्योंकि उनको शौक़ है, उनके पास फालतू का पैसा है। लेकिन हम सिर्फ इनसे ये कहते हैं कि अपना इस तरह का कंटेंट ना बनाएं। आप इंस्टा पे सेल करें, इंस्टा पे आके जो मर्ज़ी करें, ठीक है, लेकिन आप अपने चैनल पर जो आपको मिडिल क्लास फैमिली आपकी ज़्यादा जो है वीडियोस को देखती है, उनको आके इस तरह की पट्टियाँ मत पढ़ाया करें सूटों के बारे में, ये चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तो अब आपने देख लिया कि सूटों का सिर्फ ये नहीं था। मारिया बी से तो वैसे भी आजकल हमारी पल्लो जो हैं वो नाराज़ है, क्योंकि इस बार मारिया बी ने उनको भेज दी हैं अपनी सस्ती लॉन वाले सूट्स, और जिसकी वजह से पल्लो मैडम का मुंह जो है वो शापर की तरह लटका लटका दिखाई देता है, और कोई ख़ास नाम नहीं लेती वो मारिया बी का इस बार, ठीक है। और ये जो सूट आप देख रही हैं ये पिछले साल के हैं, वो जो पहन रही हैं, जिसमें उन्होंने पिंक फूलों वाला ड्रेस भी पहना था, जो अभी तक पड़ा हुआ है हिना के स्टॉक में, और हिना ने अब वो जाके यूके की आंटियों को सेल करना है, जिसके पीछे यूके की आंटियाँ पागल हैं। तो ये थी जी पल्लो जी की हकीकत, और ख़ुद दिन गिन के गुजारे, और आपको ये कहानियाँ सुनाती हैं कि अम्मी जी थे अब्बू जी, अम्मी जी थे अब्बू जी। कोई अम्मी जी तो अब्बू जी नहीं। अब करें ना याद अम्मी और अब्बू जी को, जब से इन पे तनकीद हुई है। अब तो किट्टी पार्टीज़ ख़त्म नहीं हो रही, अब तो फैशन ख़त्म नहीं हो रहा। अब तो आपने देखा कल जो वीडियो आई है उसमें क्या था, पूरी की पूरी हमारे इंडियन बहन भाइयों की एक मेहंदी का फंक्शन था जो इसने दिखाया।
आपको लगता है कि जिन ख़वातीन के साथ इसका उठना बैठना है, क्या ये गरीब लोगों के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दियाँ रखती है? गरीबों के साथ ये उठना बैठना पसंद नहीं करती, उनको मुंह लगाना नहीं पसंद करती, लेकिन अपना कंटेंट जो बनाती है वो सीधा जाके हिट करती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, क्योंकि इसको पता है किटीज़ पार्टीज़ वाली आंटियाँ इसकी वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखती। इसकी वीडियोस देखनी है मिडिल क्लास तबके ने, ठीक है। और इसी वजह से ये आपको इमोशनल करती है, इसी वजह से आपको ये घटिया किस्म की स्टोरीज सुनाती है, जबकि इसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, अभी तो हम इनके टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे और इनके पोल खोलते रहेंगे। आपने दुआओं में हमें रखना है याद। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो वीडियोस को लाइक शेयर कीजिएगा, जैसे पल्लो मैडम की वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।